राम वन गमन पथ कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिस पर बाद में घोटाले और अनियमितता के आरोप लगे। जांच के लिए मौजूदा सरकार ने सोशल ऑडिट कमेटी बनाई, लेकिन अब उसी जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जिस कमेटी को सच सामने लाना था, उसके अध्यक्ष को ही नहीं पता कि वो अध्यक्ष हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, न बैठक, न जांच, न कोई एक्शन। तो सवाल यह है कि क्या घोटाले की जांच सिर्फ कागजों में चल रही है या फिर सरकार खुद ही इस मामले में गंभीर नहीं है। देखिए रिपोर्ट। राम वन गमन पथ परियोजना, जिसकी शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने की थी, आस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बाद में इस परियोजना पर अनियमितता और घोटाले के आरोप लगने लगे। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए मौजूदा सरकार ने सोशल ऑडिट समिति का गठन किया। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, ताकि पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत गया और जांच की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो सकी। यहाँ तक कि कमेटी के अध्यक्ष अजय चंद्राकर को ही अपने अध्यक्ष होने की जानकारी भी नहीं थी। अजय चंद्राकर का कहना है कि उन्हें विधानसभा के सवालों के जरिए इस बात का पता चला। अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और ये भी तय नहीं कि बैठक बुलाएगा कौन। नहीं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं, पहले नहीं, अभी भी जानकारी नहीं। विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर से मुझे पता चला कि मैं अध्यक्ष हूँ। मुझे न तो जानकारी मिली, न कब बैठक हुई, कौन आहूत करेगा, ये भी मालूम नहीं है मुझे। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ, लेकिन अब जांच के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। सोशल ऑडिट कमेटी का गठन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। विधानसभा में इस मामले की सोशल ऑडिट कमेटी जांच के लिए घोषित की गई, जिसमें तथाकथित रूप से श्री अजय चंद्राकर को अध्यक्ष बनाया गया। अब अजय चंद्राकर जी को भी अभी तक पता नहीं है, पौने 2 साल 2 साल हो गया कि वे उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसकी बैठक कौन करेगा? तो ये इस आरोप की हकीकत है। जो आरोप लगाए गए तो पूरी तरीके से गलत और भ्रामक थे, और इसमें जो जांच कमेटी बैठाई गई, जो भी जनता को गुमराह करने के लिए बैठाई गई थी, विधानसभा को गुमराह करने के लिए बैठाई गई थी। प्रदेश में इस परियोजना के तहत राजीव, शिवरी नारायण, सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, मुकुंदपुर नगरी, चंदखुरी और चंपारण्य जैसे जगहों का विकास होना था। करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन अब सवाल ये कि अगर ऑडिट ही नहीं होगा तो खर्च का हिसाब देगा कौन? जब अध्यक्ष को ही नहीं पता कि वो अध्यक्ष हैं, तो फिर पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जाए? अब देखना ये है कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देगी या फिर सोशल ऑडिट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। रायपुर से राजेश निषाद की रिपोर्ट, जी मीडिया।